तो स्वागत है आपका फैंस ऑफ डब्ल्यू की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक जो है डेव मेजल के अकॉर्डिंग रिटर्न करने वाले हैं अपना एईडब्ल्यू के अंदर जून महीने में, यानी जो आने वाले जून है, यानी कि लगभग 1.5 महीने बाद हमको सीएम पंक देखने को मिल जाएंगे एईडब्ल्यू के अंदर। और बताया जा रहा है डेव मेजल के अकॉर्डिंग जो उनकी जो फ्यूड है वो शुरू होगी दोबारा से एईडब्ल्यू में क्रिस जेरिको के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर जो सीएम पंक की ब्रॉल चल रही थी बैक स्टेज पर एईडब्ल्यू में, उसके चलते उनको फायर कर दिया गया था। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं वो अपना दोबारा से इन रिंग रिटर्न करने जा रहे हैं एईडब्ल्यू के अंदर। आगे बात करते हैं मर्सिडीज़ मोन यानी कि साशा बैंक्स के बारे में। जो साशा बैंक्स हैं यानी कि मर्सिडीज़ मोन जो एनजेपीडब्ल्यू में वुमेंस चैम्पियन है इस टाइम, वो परमानेंटली शिफ्ट होने की तैयारी कर चुकी हैं जापान में ही। वो जैपनीज़ भी सीख रही हैं इसके चलते, और आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल जाएगा वो वहीं परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगी और वापस नहीं आने वाली वो लंबे समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी। अब देखना होगा क्या वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना चाहेंगी या नहीं, क्योंकि अब वो एनजेपीडब्ल्यू में परमानेंटली शिफ्ट होने की जब तैयारी कर रही हैं और उनको अच्छा खासा जो रेस्पॉन्स है क्राउड से वो भी मिल रहा है, एज अ हील वर्क वो कर रही हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट की। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट है वो इस समय जो दूसरी कंपनीज में जो रेसलर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर नज़र बनाए हुए हैं। जो कई सारे रेसलर्स हैं, जो कई सारे सुपरस्टार्स हैं दूसरी कंपनीज में, जैसे कि एनजेपीडब्ल्यू हो गया या एईडब्ल्यू हो गया या और कई सारी कंपनियाँ जो है, वहाँ के जो रेसलर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है अगले साल एक्सपायर होने वाले हैं। उनमें से एक वो हैं डीन एम्ब्रोज। तो देखने वाली बात ये होगी क्या इनमें से किन सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई लेना चाहती है, या जो रेसलर्स हैं वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीसाइन करेंगे उन कंपनियों के साथ, या वो छोड़ देंगे उन कंपनियों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने के लिए। अब देखना ये भी होगा कि जो डीन एम्ब्रोज है वो आना चाहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस से या नहीं। आगे बात करते हैं वॉन वैगनर के बारे में। जो वॉन वैगनर है वो एक एनएक्सटी स्टार है, और डेव मेल से ये बताते हैं जो वॉन वैगनर है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन इवेंट करवाना चाहती है रेसलमेनिया के अंदर। जिस तरीके से उनकी हाइट है, वो जिस तरीके से दिखते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन इवेंट करवा सकती है उनको। लेकिन वो कहते हैं इसके ऊपर जो सुपरस्टार मेन इवेंट करता है उसके लिए उसको करिश्मा चाहिए होता है, यानी कि वो पॉपुलैरिटी गेन करनी होती है पहले उस रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो रेसलमेनिया वो कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। और जो वॉन वैगनर है वो इतने अभी पॉपुलर नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी। पहले उनको मेन रोस्टर पे लाना होगा, उनको बिल्डअप करना होगा लगभग 2-3 साल के लिए, तब जाके शायद से वो मेन इवेंट करें रेसलमेनिया को। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या ड्राफ्ट के बाद वॉन वैगनर हमको दिखेंगे मेन रोस्टर पर या फिर एनएक्सटी पर ही वो दिखेंगे। आगे बात करते हैं जॉन मॉरिसन के बारे में। आपने सुना होगा मिज एंड मॉरिसन, जो कि मिज के ही टैग टीम पार्टनर थे काफ़ी लंबे समय तक, जॉन मॉरिसन। और हाल ही में उन्होंने पिछले ही हफ्ते बॉक्सिंग में अपना डेब्यू किया है, और जॉन मॉरिसन उस बॉक्सिंग मैच में अपना डेब्यू करने के साथ ही उस मैच को जीत भी चुके थे। और उसी मैच को जीतने के बाद वो एक कमेंट भी करते हैं, और उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल एच, सीएम पंक, रोमन रेंग्स, कोडी रोड्स, जो मैंने सैटरडे को किया है एक रियल फाइट, एक रियल विन, यानी जो उन्होंने एक रियल फाइट मैच जो है उन्होंने जीता है वो कोई और नहीं कर सकता इनमें से, ऐसा वो बोलते हैं। अब देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर ये जो सुपरस्टार जो जिनके बारे में जॉन मॉरिसन बोलते हैं, क्या ये रिप्लाई देते हैं जॉन मॉरिसन को, क्या ये एक रियल फाइट में उतरेंगे रियल फाइट मैच को जीतने के लिए, इनके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, जैसे कि जॉन मॉरिसन ने करके दिखाया बॉक्सिंग में, वैसे ही या क्या ये करके दिखाएंगे। आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अगला इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया बैकलैश, उसके साथ ही जो स्मैकडाउन होने वाला है उससे एक रात पहले उसके बारे में, क्योंकि जो अगला इवेंट है वो रेसलमेनिया बैकलैश डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो होने वाला है प्यूर्तो रिको में, और वहाँ पर जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो है 17,500। और बताया जा रहा है कि दोनों ही रातों के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यू के शो हैं स्मैकडाउन और रेसलमेनिया बैकलैश, दोनों ही हाउसफुल हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं। पूरे 17,500 जो टिकटें हैं वो सारी की सारी बिक चुकी हैं उन 2 रातों के लिए। यानी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो काफ़ी सारा पैसा छाप रही है अपने इवेंट से, अपने शो से, और बाहर जो जा रही है, यानी कि एक तरीके से शायद ये मैक्सिकन सिटी है पुर्तो रिको, आप सर्च कर लीजिएगा। अब जो पुर्तो रिको उसके बाद जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया, जिसके लिए उसको $50 मिलियन मिलते हैं एक इवेंट के लिए, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं हम अपनी फाइनल स्टोरी पर, जो कि है ड्राफ्ट से जुड़ी हुई। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट है वो होने वाला है 28 अप्रैल को, यानी कि एक हफ्ते बाद जो अगला स्मैकडाउन आएगा उस पर होने वाला है ड्राफ्ट, और जो अगला रो आएगा उस पर वो ख़त्म हो जाएगा ड्राफ्ट। और जिसमें कि रिपोर्ट्स आई हैं, इनसाइड रिपोर्ट्स हैं, जिनमें बताया जा रहा है
जो कोडी रोड्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, वो रॉ पर ही स्टे रहेंगे, यानी रॉ पर ही उनको ड्राफ्ट किया जाएगा। उनको स्मैकडाउन पर नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि रॉ पर उनको एक फेस सुपरस्टार एज अ बिग फेस सुपरस्टार उनको बनाया जाएगा। इसलिए जहाँ तक है उनको कोडी रोड्स को जो है रॉ पर ही रखा जाएगा। और साथ ही जो बेकी लिंच है वो भी स्मैकडाउन पर नहीं जाने वाली हैं, वो भी रॉ पर ही रहेंगी क्योंकि अभी वो रॉ पर ही वर्क कर रही हैं और अपना वर्क वो कंटिन्यू करेंगी रॉ पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है रॉलिंस हैं उनके बारे में जो है बातें चल रही है, क्या उनको स्मैकडाउन पर भेजा जाए या नहीं। ये बताया जा रहा है कि अभी वो फिलहाल रॉ पर ही रहेंगे, स्मैकडाउन पर नहीं जाएंगे। लेकिन ड्राफ्ट के बाद हो सकता है वो चली भी जाए, एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर हमको देखने को मिल जाए कि जो सेथ रॉलिंस हैं वो स्मैकडाउन पर शिफ्ट हो जाएं। और अगर वो स्मैकडाउन पर शिफ्ट हो जाते हैं तो शायद हमको जो रॉयल रंबल 2022 का जो मैच हुआ था रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वो हमको एक रीमैच के तौर पर हमको देखने को मिल जाए। क्या कहना है आपका इस बात के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर, आप ज़रूर बताइएगा। क्या सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स का मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं। उसके साथ ही जो ब्रे वायत हैं उनके ऊपर कोई भी बातें नहीं हो रही हैं ड्राफ्ट को लेकर। और ये बताया जा रहा है जो WWE से ब्रे वायत ड्राफ्ट के ऊपर भी एब्सेंट रहेंगे, यानी ड्राफ्ट में वो नहीं दिखेंगे हमको कि किस शो पर वो जा रहे हैं। लेकिन पोटेंशियली ये बताया जा रहा है उनको कि वो स्मैकडाउन पर ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे रॉ पर। और जो अभी उनकी जो इलनेस है जिस वजह से वो एब्सेंट चल रहे हैं WWE से, उससे वो रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे। और आने वाले दिनों में और अपडेट्स जो आएंगी ब्रे वायत के ऊपर वो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी यही रिपोर्ट्स हैं कि वो WWE ड्राफ्ट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे और स्मैकडाउन पर ही उनको रखा जाएगा, ऐसी रिपोर्ट्स का कहना है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किन टॉपिक्स पर आपको चाहिए नई नई वीडियोस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।